गरीब का लॉकडाउन। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां बहुत सारे लोग अपने सपनों एक दिन की बात है। मानसी अपने पति पवन से कहती है, सुनो जी, आज शाम को कहीं बाहर घूमने चलते हैं और बाहर ही खाना खाते हैं। ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। तुम और बच्चे तैयार रहना। मानसी और बच्चे खुश हो जाते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। शाम होते ही पवन अपने घर आ जाता है। ये पापा आ गए, अब हम घूमने जाएंगे। बच्चों, अब शोर ही मचाते रहोगे या घूमने भी चलोगे? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जाओ अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। पवन बच्चों से मानसी के बारे में पूछ ही रहा होता है, तभी मानसी भी आ जाती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। चलो बच्चों, देर मत करो। पवन, मानसी और बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर वो सभी बाहर ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। पापा, आज तो घूमकर मजा ही आ गया। तुम्हें बाहर अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप हमारा कितना ख्याल जो रखते हो, हमारी पसंद नापसंद सबका कितना ध्यान रखते हो। बच्चे जो भी मांगते हैं आप वो सब उन्हें दिलाते हो। अरे, मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? तुम लोगों के लिए। तुम सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम सब खुश रहते हो तो मुझे चैन की नींद आती है कि मेरा परिवार सुखी है। मुझे और क्या चाहिए? और अगले दिन हमेशा की तरह पवन तैयार हो रहा होता है तो वो मानसी, जीतू साहू और अपनी माँ को समझाता है। तुम्हें पता है ना कि ये कोरोना नाम की बीमारी कितनी खतरनाक है। सब लोग घर पर ही रहना और मास्क पहन कर रहना। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, हमें पता है। आप भी अपना ध्यान रखना और मास्क पहन कर रहना। फिर पवन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचकर ऑफिस के सभी आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे यार, ये कोरोना नाम की बीमारी पता नहीं कहां से आ गई। इसमें तो जीना मुश्किल हो गया। कितनों की जान चली गई। पता नहीं क्या होगा। इतने में कंपनी का बॉस पवन को अपने केबिन में बुलाता है। मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया कि अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पवन के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। लेकिन सर, अचानक से आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? देखो, कंपनी नुकसान में जा रही है, इसलिए कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसमें तुम ही नहीं और भी एम्प्लॉय हैं। सर, मेरी बीवी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है। सर, ऐसे में कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा सर? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम जा सकते हो। पवन उदास मन से बॉस के केबिन से निकलकर अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। ये कंपनी वाले बहुत गलत कर रहे हैं। एक एक करके सभी काम करने वालों को निकाल रहे हैं। ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अब तो भगवान ही मालिक है। आज जब पवन घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था। तो उसकी पत्नी और माँ पवन से उदासी का कारण पूछती हैं। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? पवन माँ और मानसी को अपनी नौकरी चले जाने की बात बताता है। माँ, मेरी नौकरी चली गई। अब सब कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। और फिर पवन ना ही कुछ ज्यादा बात करता है और बिना खाए सो जाता है। और अगले दिन आज पवन घर पर ही था। वो सुबह से ही दूसरी कंपनियों में नौकरी के लिए लोगों को फोन कर रहा था। आज का उसका सारा दिन नौकरी ढूंढने में ही निकल जाता है, पर उसे किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। तो वो परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो? इतनी कंपनियों में जॉब के लिए ट्राई किया, पर कहीं भी जॉब नहीं मिली। आप परेशान न हो, कहीं न कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगी। पवन को घर बैठे बैठे 1 महीना हो चुका था, पर उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती। इधर कोरोना भी तेजी से फैल रहा था। तभी न्यूज में खबर आती है कि कोरोना की वजह से सारे शहर में लॉकडाउन लग गया है। एक मुसीबत कम थी कि ये दूसरी मुसीबत आ गई। अभी घर बैठे 2 महीने ही हुए हैं और इतनी बुरी हालत हो गई है। ऊपर से कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। अब तो पवन ने जो पैसा जोड़ रखा था वो भी धीरे धीरे घर खर्च और बाकी के कामों में खत्म होता जा रहा था। स्कूल की फीस भरनी बाकी थी कि तभी अगले दिन मकान मालिक भी मकान का किराया मांगने आ गया। अरे भाई पवन, किराया कब तक दोगे? तुम्हारा पिछले महीने का भी किराया बाकी है।
मुझे मालूम है, मैं आपका किराया जल्दी ही दे दूंगा। आपको तो पता ही है कि अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ऊपर से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको समझना चाहिए, आपको हमारी परेशानी समझनी चाहिए। देखो, मुझे मेरे किराए से मतलब है, मुझे मेरा किराया चाहिए। रहना है तो रहो, नहीं तो मकान खाली कर दो। मानसी वहाँ खड़ी मकान मालिक और पवन की बातें सुन रही होती है, तो वो घर में से जाकर पैसे लेकर आती है और मकान मालिक को देती है। ये लो तुम्हारे पैसे। मकान मालिक अपने पैसे लेकर चला जाता है तो पवन माँ से कहता है, मानसी, तुमने मकान मालिक को पैसे क्यों दिए? मानसी, तुम्हें पता है ना, उन पैसों के अलावा अब और कोई पैसे नहीं है। घर का राशन कैसे आएगा? माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी दवाई लानी है। तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अब ऊपर से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, करूं तो मैं क्या करूं? माँ के पास कुछ पैसे जमा थे तो वो सारे पैसे पवन के हाथ में दे देती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों से घर का खर्च चलाओ। पवन और मानसी पैसे देखकर रोने लगते हैं। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि लॉकडाउन खुल गया है। ये सुनकर पवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो, शुक्र है भगवान का, ये लॉकडाउन तो खुला। फिर अगले दिन पवन अपनी पत्नी मानसी से कहता है, मानसी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, सारे घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। तभी मानसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पवन से कहती है, एक काम हो सकता है अगर तुम कहो तो। हाँ, बोलो। क्यों ना हम राजमा चावल बेचें? इस काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है। जब तक मेरे पास कोई काम नहीं है तो राजमा चावल बेचना ही ठीक रहेगा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उन पैसों से सामान खरीदकर कल से ही राजमा चावल बेचना शुरू करेंगे। तो ठीक है, कल से हम राजमा चावल बेचेंगे। फिर दोनों अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर राजमा चावल बनाते हैं और उन्हें स्कूटी पर रखकर बेचने निकल जाते हैं और एक जगह स्कूटी खड़ी करके राजमा चावल बेचने लगते हैं। तभी एक आदमी पवन की स्कूटी के पास राजमा चावल खाने आता है। भैया, कितने की प्लेट है? जी, 10 रुपए प्लेट। दे दो एक प्लेट राजमा चावल। वो आदमी राजमा चावल खा ही रहा होता है, तभी एक और आदमी पवन की स्कूटी पर राजमा चावल खाने आता है। भैया, मुझे भी एक प्लेट राजमा चावल दे देना। पवन उसे भी राजमा चावल दे देता है। फिर वो दोनों आदमी पवन को पैसे देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते पवन के राजमा चावल बिक जाते हैं। इसी तरह पवन रोज अपनी स्कूटी पर राजमा चावल बेचने जाने लगा। पवन और उसके परिवार की जिंदगी अब पहले जैसी खुशहाल हो गई थी। गरीब का लॉकडाउन। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारे लोग अपने सपनों को साथ लेकर आते हैं। ऐसे ही गोविंद अपने परिवार के साथ मुंबई शहर आया। शहर आने के बाद सबसे पहला काम उसने रहने के लिए घर ढूंढा और दूसरे दिन खुद काम ढूंढने घर से बाहर निकला। गोविंद जहाँ काम मिलने की उम्मीद दिखती थी, वहाँ हर जगह जाकर काम मांगता था। ऐसे ही गोविंद एक दुकान में जा पहुँचा। साहब, आपके दुकान में मुझे कोई काम मिलेगा? नहीं, निकलो यहाँ से। ऐसे ही गोविंद काम ढूंढते ढूंढते दूसरे दुकान में जाता है। साहब, मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा? मैं बहुत लगन से अपना काम करूँगा साहब। अरे कहाँ से लोग आ जाते हैं यहाँ काम मांगने। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। गोविंद शांतिपूर्वक वहाँ से निकल जाता है। पूरे दिन घूमने के बाद गोविंद को काम नहीं मिलता। थका हारा गोविंद शाम को हताश होकर घर चला जाता है। तभी माधवी गोविंद से, अरे आ गए आप, क्या हुआ, आज कुछ काम मिला आपको? नहीं माधवी, पूरा दिन यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकता रहा, फिर भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। आप ऐसे निराश मत होइए, आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलो खाना खा लो अब। गोविंद और माधवी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गोविंद जल्दी उठकर फिर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। साहब, मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा? मैं बहुत लगन से अपना काम करूँगा साहब। साफ सफाई का काम करोगे? जी बिल्कुल साहब, आप जो कहे वो सब काम मैं कर लूँगा। ठीक है, आज से ही तुम काम शुरू कर दो, मैं तुम्हें महीने के 6,000 रुपए दूंगा। गोविंद बहुत खुश हुआ और अपने काम में लग गया। शाम को काम खत्म करके गोविंद घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर गोविंद माधवी को आवाज लगाता है, माधवी, माधवी,
सुनती हो, आज मुझे काम मिल गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। परिवार को खुश रखने का जरिया मुझे मिल गया है। अरे, ये बड़ी खुशी की बात है। माँ बाबा अपने साथ यहाँ आते तो वो भी खुश होते। आप बिल्कुल खुश होते। चलो अब जल्दी खाना परोसो, बहुत भूख लगी है और कल मुझे जल्दी काम पर भी तो जाना पड़ेगा। जी अभी लाई। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन से गोविंद अपने काम पर जाने लगता है और बड़ी लगन से अपना सारा काम करता है। उसकी लगन को देखकर उसका मालिक रामलाल 1 साल बाद उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है। गोविंद, आज तुम्हें यहाँ काम करते 1 साल पूरा हो गया है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास देखकर मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गोविंद अपना काम खत्म कर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो बच्चे के लिए मिठाई लेने की सोचता है। वो एक मिठाई की दुकान पर जाता है। भाई, आधा किलो अच्छी वाली मिठाई देना। हाँ, अभी देता हूँ। मिठाई लेकर गोविंद घर जाता है। माधवी, अरे ओ माधवी, कहाँ हो भाग्यवान, जल्दी आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी क्या बात है, आप इतने खुश हो? जरा मुझे भी तो बताओ। माधवी, आज से मुझे हर महीने 10,000 रुपए पगार मिलेगी। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तभी गोविंद अपने बेटे राम को आवाज लगाता है। राम, अरे बेटे कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राम दौड़कर गोविंद के पास आता है। बाबा, आप मेरे लिए मिठाई लाए हैं? हुर्रे! रात को सब खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। गोविंद का काम अच्छे से चल रहा था। 5-6 महीने बाद एक दिन गोविंद काम पर लोगों को सामान देते वक्त कोरोना की बातें सुनता है। अरे भाई, ये कोरोना क्या है? और लॉकडाउन होने वाला है मतलब? अरे काका, ये फैलने वाली बहुत खराब बीमारी है। गोविंद घर जाकर लॉकडाउन के बारे में माधवी को बताता है। माधवी, अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारा क्या होगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन बाद लॉकडाउन की घोषणा होती है और सब कुछ बंद हो जाता है। लॉकडाउन के कारण गोविंद अब घर से बाहर नहीं निकल पाता। अब गोविंद के पास जितने भी जमा किए हुए पैसे थे सब खत्म हो गए थे। एक दिन माधवी गोविंद से, अजी सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी, दुकान बंद होने के कारण सेठ जी ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। फिर भी देखता हूँ कुछ हो सकता है क्या। उस वक्त सरकार ने 1 महीने तक राशन देने की घोषणा की। गरीबों को थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माधवी, क्या हमें घर चले जाना चाहिए था? कम से कम अपने लोगों के साथ तो रहते। अब ये क्या आपको पता था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा? क्या करे, कुछ समझ नहीं रहा। 7-8 महीने बाद थोड़ी राहत मिली। अब सब धीरे धीरे शुरू होने लगा। अब गोविंद ने फिर से अपने दुकान मालिक के यहाँ जाने का निर्णय लिया। सेठ जी, क्या मैं कल से दुकान आऊं? अरे गोविंद, नहीं भाई, ये वातावरण देखकर मैंने किसी को काम पर नहीं बुलाने का फैसला लिया है। साहब, ऐसा मत करो, हमें काम से मत निकालो। हम गरीब अपना गुजारा कैसे करेंगे साहब? गोविंद, जब जरूरत पड़े मैं तुम्हें बोल दूंगा। पहले ही दुकान में सामान भी नहीं है। गोविंद हताश होकर वहाँ से चला जाता है। माधवी, सेठ जी ने दुकान आने से मना कर दिया है। अब कल से कुछ दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अजी, आपका काम बहुत अच्छा है, आपको कहीं भी काम मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ये कोरोना आगे क्या दिन दिखाता है क्या पता। गोविंद काम ढूंढने जाता है, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता। माधवी, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूँ क्यों न कचौड़ी समोसे का नया काम शुरू कर दूं। तुम बहुत अच्छी कचौड़ी और समोसे बनाती हो। तुम मुझे सुबह बना देना, मैं रेलवे स्टेशन ऑफिस में जाकर बेच आऊंगा। हाँ जरूर, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एक तो घर का किराया भी देना बाकी है और राशन भी लगभग खत्म होने वाला है। देखता हूँ सेठ जी अगर कुछ मदद कर सकेंगे तो। सेठ जी, मैं कचौड़ी और समोसे का नया काम शुरू करना चाहता हूँ। मुझे 3,000 रुपए क्या आप उधार दे सकते हैं? देखो गोविंद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर जल्द से जल्द मुझे लौटा देना। जी जरूर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ सेठ जी। माधवी, रामलाल जी ने 3,000 रुपए की मदद की है।
और उसमें से मैंने कुछ सामान भी खरीदा है। कल सुबह जल्दी उठकर कचौड़ी और समोसे तुम मुझे बना कर देना, मैं बेच आऊंगा। जी मैं रात को ही कुछ सामान तैयार करके रख दूंगी। माधवी कुछ सामान तैयार करके अपने बच्चे के साथ सो जाती है। गोविंद रात भर सोचता रहता है और दूसरे दिन माधवी जल्दी उठकर कचौरी और समोसा बनाना शुरू करती है। गोविंद उसमें उसकी मदद करता है। सब तैयार होने के बाद गोविंद कचौरी और समोसे लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे ले लो, गर्मा गर्म कचौड़ी। गोविंद पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन लोग डर के मारे कुछ भी बाहर का सामान खरीदना नहीं चाहते थे। उस कारण सबका सब सामान जैसे का वैसा खराब हो जाता है। अब वो बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता। दूसरे दिन फिर से सब ताज़ा माल लेकर चल पड़ता है और रोज की तरह गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे ले लो, गर्मा गर्म कचौड़ी। और जैसे तैसे उसका धंधा शुरू हो जाता है। माधवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार हमारा सारा सामान खत्म हुआ। काफी अच्छा मुनाफा भी मिला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे गोविंद का व्यापार अच्छा चलने लगता है और उसे अब अच्छा मुनाफा भी होने लगा था। अब गोविंद घर का किराया भी चुका देता है और सेठ जी से लिए हुए पैसे भी उनको लौटाने के लिए उनकी दुकान पर जाता है। सेठ जी, आपने मुझे जो पैसे उधार दिए थे वो लौटाने आया हूँ। बहुत अच्छे गोविंद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। गोविंद को उधारी रखना पसंद नहीं था, इस कारण उसने मेहनत करके अपनी उधारी दे दी थी। सब ठीक हो रहा था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब गोविंद अपने काम पर फिर से वापस गया हुआ था, वहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि शायद फिर से लॉकडाउन शुरू होने वाला है। वो ये सब बातें सुनकर रेलवे स्टेशन जा पहुँचता है। वहाँ पर भी लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। गोविंद अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने घर जाता है। माधवी, आज मैंने फिर से वही लॉकडाउन की बातें सुनी कि शायद फिर से लॉकडाउन शुरू होने वाला है। हे भगवान, अगर फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारा क्या होगा? मुझे लगता है हमें अपने गांव जल्द ही वापस जाना चाहिए। दूसरे दिन गोविंद टिकट लेने रेलवे स्टेशन जा पहुंचता है। वहाँ उसे श्यामलाल मिलता है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। कैसे हो श्यामलाल? और यहाँ कैसे? क्या करूँ गोविंद, लॉकडाउन के बाद कुछ काम भी नहीं मिला और फिर से लॉकडाउन की बातें सुनी तो गांव जाने के लिए टिकट निकालने आया हूँ। कतार देखकर डर लग रहा है कि इस बार भी मैं जा पाऊंगा या नहीं। तुम यहाँ कैसे हो भाई? मैं भी गांव जाना चाहता हूँ। लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ होती है भाई। गोविंद टिकट ना मिलने पर हताश होकर घर वापस आ जाता है और 2 दिन में ही फिर से लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। माधवी, इस बार कुछ भी हो हम अपने गांव जरूर वापस जाएंगे। कम से कम भूख के कारण रोना तो नहीं पड़ेगा। खेती करेंगे और माँ बाबा के साथ सुकून की जिंदगी बिताएंगे गांव में। आपकी बात तो ठीक है, पर हम गांव कैसे जा सकते हैं? हमारा गांव तो यहाँ से 1500 मील पर है। अगर वाहन नहीं मिला तो ना सही, पैदल ही जाएंगे, पर जाएंगे ही हम। सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि गर्मी से पहले कुछ मील तो जा पाएंगे। अपने साथ कुछ खाने का सामान ले लो, 7-8 दिन तक हम खा सके ऐसा। राशन तो घर पर थोड़ा ही है, उसमें से जो बनता है वो बना लेती हूँ। मैं बाहर होकर आता हूँ। गोविंद बाहर चला जाता है और आते वक्त कुछ बिस्किट लेकर आता है। उसका बेटा ये देखकर बहुत खुश होता है कि पापा बिस्किट लेकर आए हैं। तब गोविंद उसे गांव जाने के बारे में बोलता है। गोविंद का बेटा खुश हो जाता है। बाबा, हम कब गांव जाएंगे? बहुत जल्दी बेटा। टिकट ना मिलने की वजह से गोविंद पैदल ही गांव जाने के लिए निकलता है। बाबा, हम पैदल गांव जाएंगे? मेरे तो पैर दुखने लगे हैं। गोविंद राम को अपनी पीठ पर उठाता है और चलने लगता है। रास्ते में जहाँ जगह मिले वहाँ आराम करते हैं और फिर चलने लगते थे। साथ लाया खाना भी खत्म होने लगा था। चलकर पैर भी दर्द कर रहे थे। राम को कंधों पर बिठा कर लेने से पीठ भी दर्द कर रही थी, पर फिर भी गोविंद ने ठानी थी कि वो गांव वापस लौटेगा। तभी उसका एक दोस्त जो ट्रक चलाता था वो उसे मिलता है, जो उन्हें गांव जाने में मदद करता है और वो जैसे तैसे अपने गांव पहुंच जाते हैं। अरे गोविंद, तुम तो बम्बई गए थे ना? सुना था वहाँ तुम्हारी अच्छी जॉब भी लग गई है। लगी तो थी, पर क्या करे, ये लॉकडाउन के कारण मेरा जॉब छूट गया। पिछली बार आना चाहा लेकिन नहीं आ पाया। पर अब बस अपना गांव अपना ही होता है भाई। लेकिन तुम अब गांव में क्या करोगे? तुझे तो पता है वहाँ कुछ जमीन है अपनी, उसमें ही खेती कर लूंगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। गोविंद गांव पहुंचते ही
फुर्सत की सांस लेता है और अपनी जमीन में काम करके अच्छी फसल निकालता है और साथ ही साथ कुछ छोटे बड़े काम धंधे भी करता है और अपने परिवार के साथ गांव में खुशी खुशी रहने लगता है।